बिलाखिर इसराइल में लाल बछड़े पहली बार मंजरेआम पर आ चुके हैं, जिसकी वीडियो थर्ड टेम्पल बनाने वाली तंजीम द टेम्पल इंस्टीट्यूशन ने रिलीज की है। ये वो लाल बछड़े हैं जिसका इंतजार यहूदी 2000 साल से कर रहे थे। लाल बछड़े मिलने के बाद यहूदियों का मानना है कि मस्जिद अक्सा को मुनदिम करके इसकी जगह हैकल सुलेमानी तामीर करने का वक्त आ गया है, ताकि यहूदियों का मसीहा यानी दज्जाल आ सके और यूं पूरी दुनिया पर इनका गलबा होगा। इन लाल बछड़ों की स्टोरी ये है कि यहूदियों का मानना है कि हैकल सुलेमानी यानी टेम्पल माउंट की तामीर से पहले लाल बछड़ों की जरूरत है। इन्हीं लाल बछड़ों की तलाश में यहूदी रिब्बी दुनिया भर में फिरते रहे। आखिरकार इन्हें अमरीकी शहर टेक्सास में ये लाल बछड़े मिल ही गए, जिन्हें सितंबर में खुफिया तौर पर जहाज में भरकर इसराइल शिफ्ट किया गया। यही वजह है कि अक्टूबर में गजा और इसराइल की जंग का आगाज हो गया, जिसकी वजह इन्हीं लाल बछड़ों को बताया जा रहा है। यहूदी ज़ायनिस्ट का मानना है कि इन बछड़ों को जलाकर इनकी राख से सेहोनी गुसल करके पाकीज़ा होंगे। इसके बाद हैकल सुलेमानी की तामीर का काम शुरू हो जाएगा। पूरी दुनिया के यहूदियों को इस बात का इंतजार है, लेकिन उम्मत मुस्लिमा गफलत की नींद सो रही है। मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द खुदाई भी की जा चुकी है, बारूदी सुरंगें भी नस्ब हो चुकी हैं, ताकि लाल बछड़ों की कुर्बानी के साथ ही मस्जिद अक्सा को गिराने का काम शुरू किया जाए। यहूदी अकीदे के मुताबिक लाल बछड़ों की कुर्बानी उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कि इनकी उम्र 3 साल तक ना पहुंच जाए और ये सर से लेकर पैर तक सुर्ख रंगत के हामिल होने चाहिए। ये लाल बछड़े अब यहूदियों को मिल चुके हैं, जो 8 अप्रैल को 3 साल के हो जाएंगे। अगर अप्रैल में लाल बछड़ों की कुर्बानी होती है तो इसके बाद मस्जिद अक्सा को मुनदिम करने की कोशिश की जाएगी और इसके बाद आलमी जंग का आगाज हो सकता है, जो मुस्लिम दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा। यही वजह है कि अप्रैल का महीना अहम करार दिया जा रहा है और इन लाल बछड़ों की कुर्बानी के बाद यहूदी अपने मसीहा यानी दज्जाल का इंतजार करेंगे। ये वो चीज है जिसके बारे में ना तो मीडिया डिस्कस कर रहा है और ना ही हुक्मरान इस पर बात करने के लिए तैयार हैं। इसीलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों के साथ शेयर कीजिए और दज्जाल से हिफाजत के लिए सूरह कहफ की शुरू की आयात का विर्द कीजिए।